नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के टॉपिक 11 के 11.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुरू करते हैं, आइए फिर। क्वेश्चन है 11.2 का पहला क्वेश्चन। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ यानी सतह का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने पास एक मेज दे रखी है जिसकी आकृति है वो समलंब के समान है, समलाकार है, समलंब के समान है। तो समलंब चतुर्भुज की एक खासियत होती है, इसकी दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। और इनके ऊपर यहाँ से देखा जाए तो एक लंब होता है जिसकी रियलिटी में जिसकी ऊंचाई होती है ना, वो ये होती है, और ये तिर्यक ऊंचाई होती है दोनों तरफ, ये होता है इसका लंब, ठीक है। और यहाँ पे इनकी सब चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई सब दे रखी है। तो दो समांतर भुजाओं की जो लंबाई है ना वो दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है 1.2 मीटर, और ये जो समांतर भुजा है इसकी लंबाई 1 मीटर, ठीक है। और ये जो सीधी ऊंचाई है 90 डिग्री वाली लंब के रूप में जो ऊंचाई है ये 0.8 मीटर। अब इन्होंने पूछा है इस पूरे जो मेज है इस मेज का क्षेत्रफल क्या आएगा, तो हम क्या निकालेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हमें स्पेशली याद होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे होता है 1/2। ये जो समांतर भुजा है ये समांतर भुजा किसके, इसके। समांतर का मतलब होता है 180 डिग्री की एकदम सीधी रेखा है, एक समान है, लेकिन इनकी लंबाई अलग अलग है। ये 1 है तो ये 1.2 है, तो ये ज़्यादा है, ये कम है। यहाँ से देखिए ये तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। ये समांतर भुजाएं नहीं है पर ये समांतर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, समलंब चतुर्भुज का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग करना है, मतलब 1.2 में प्लस जोड़ना है 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और गुणा में क्या करना है, ऊंचाई। ऊंचाई ये ऊंचाई नहीं लेनी है, तिरछी ऊंचाई नहीं आएगी, ऊंचाई आएगी 90 डिग्री वाली, ठीक है, जो लंब एकदम सीधी हो। तो 1/2 समांतर भुजाओं का क्या करना है, हमें योग करना है। तो हम करेंगे गुणा, कोष्ठक का मतलब गुणा होता है। ये 1.2 मीटर प्लस में क्या है 1 मीटर, इन दोनों को जोड़ देंगे और गुणा करेंगे ऊंचाई से। ये ऊंचाई है 0.8 मीटर, ठीक है। तो 1/2 गुणा 1.2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2.2 मीटर, और गुणा क्या है 0.8 मीटर, ठीक है। यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो 10 लगेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएगा तो भी 10 लगेगा, ठीक है। 2 का भाग 8 में कितनी बार गया, 4 बार, ठीक है। फिर इसकी गुणा करो, 4 की 2 से 8, 4 की 2 से 8, और 10 की 10 से 100, ठीक है, बट्टे में आया 100। मीटर की मीटर से क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 100 का इसमें जब भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। इन्होंने पूछा क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो 100 का भाग इसमें देंगे तो 0.88 मीटर स्क्वायर, ये क्या है, इस पूरी आकृति का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, दूसरी समांतर भुजा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर भी एक और समलंब चतुर्भुज आ गया है। समलंब चतुर्भुज के रूप में देखा जाए तो इसकी हमें पता है कि दो भुजाएं समांतर होती है, जिसमें से इन्होंने दे रखा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो समलंब चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन बोला है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर हमें पता है कि समलंब चतुर्भुज का जो सूत्र होता है 1/2 कोष्ठक में समांतर भुजाओं का क्या करना है, योग करना है, और गुणा में क्या करना है, ऊंचाई करनी है। तो यहाँ पर इन्होंने जो क्वेश्चन में समलंब चतुर्भुज का जो सूत्र या जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर हम कहते हैं ये, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, आगे इन्होंने चर्चा की है कि इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो ये ऊंचाई होगी 90 डिग्री वाली भुजा, यहाँ से ये कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दो समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई दे रखी है 10, तो यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ, ये है 10,
सेंटीमीटर। अब इन्होंने पूछा है कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी है, तो हमने कहा इसकी x है। दूसरी समांतर भुजाएं की लंबाई कितनी है, हमने कहा x है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग करना है, तो ये हो गया 10 और प्लस में क्या करना है x क्या है, दूसरी समांतर भुजा, गुणा ऊंचाई कितनी है 4 रख देते, बराबर कितना आया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 से 4 2 बार कट रहा है, फिर यहाँ पे क्या बचा 10 + x। ये गुणा में जो संख्या 2 है ना, इसको इधर लाएंगे ना बराबर की इधर, तो ये बट्टा में चली जाएगी, तो बराबर क्या आएगा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या करेंगे, इस 2 का भाग देंगे, तो 10 + x बराबर क्या आएगा, ये 34 में जब 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 10 + x है, तो अगर प्लस की संख्या को मैं इधर लाऊंगा बराबर की इधर, तो ये माइनस में हो जाएगी, तो x बराबर क्या आएगी 17 में से 10 माइनस करो, कितना बचा 7। तो यहां से x क्या है, दूसरी समांतर भुजा, तो दूसरी समांतर भुजा की जो लंबाई कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर, ये दूसरी भुजा की लंबाई आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक समलंब के आकार के खेत है ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC 48 मीटर, CD 17 मीटर और AD 40 मीटर हैं, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजा AD और BC पर एक लंब है। यहाँ पे आपकी आकृति दे रखी है, तो ये समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज खेत है, उसकी आकृति दे रखी है, तो इसको हम करते हैं यहाँ से इस रूप में आकृति दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज़ को नोट करें, इसकी आकृति कैसी है, हमने कहा समलंब चतुर्भुज है और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, 2 समांतर भुजाओं के ऊपर एक लंब डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जो भुजाओं में शीर्ष पे दे रखे A B C और D। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। बाड़ मतलब क्या हो गया, परिमाप। यहाँ से शुरू करेंगे घूमते हुए, ये बाड़ हम करेंगे खेत पर, चारों तरफ बाड़ करेंगे, तो बाड़ ये क्या है, परिमाप। तो यहाँ पे आपको परिमाप दे रखा है, कितना है 120 मीटर। तो 120 मीटर में ये पूरी बाड़ है ना, इस बाड़ की लंबाई आ गई इसमें 120 मीटर। ठीक है, इन्होंने और क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है यदि BC 48 है, B और C कितना है 48 मीटर है। ठीक है, और दे रखा है BC के अलावा है आपके CD 17 और AD 40 है। CD कितना है 17 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर ही है। ठीक है, CD 17 मीटर है, उसके अलावा AD 40, AD कितना है 40 मीटर। अपने पास ये नहीं दे रखा, तो पहले इसको निकालो। हमने कहा AB कितना है x। परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पे 4 भुजाएं, चारों का योग कर दो, तो हम कहेंगे AB + BC + CD + DA। इनका योग कितना है, यहाँ पे दे रखा है परिमाप 120 मीटर। AB कितना है, नहीं है, x है, हमने माना है। BC कितना है 48 रख देते हैं। CD कितना है 17 + DA कितना है 40 और बराबर कितना आएगा 120 मीटर। इनका योग करो, 7 8 15 का 5 1 और ये 5 5 6 6 4 10 105 मीटर x प्लस में बराबर क्या आएगा 120 मीटर। ठीक है, अपने को क्या चाहिए x की वैल्यू। ठीक है, तो ये 120, ये प्लस की संख्या इसको उधर लाओ तो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगी 105। 120 में 105 गए, x बराबर कितना आएगा 15 मीटर। तो यहाँ से इस x की वैल्यू क्या आएगी 15 मीटर। अब इन्होंने क्या बोला है कि समलंब चतुर्भुज जो खेत है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि समलंब जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का क्या करना है योग करना है। समांतर भुजाओं का योग और गुणा में क्या करना है ऊंचाई करनी है। तो 1/2 समांतर भुजाओं का क्या करना है योग, तो 48 प्लस क्या जोड़ेंगे 40। तो हमने कहा 48 प्लस में क्या जोड़ेंगे 40 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई ये लेनी न कि ये, क्योंकि ये 90 डिग्री वाली जो भी होती है ना समलंब चतुर्भुज की जो ऊंचाई है ना वो 90 डिग्री भुजा होती है। तो ये 90 डिग्री कितना है 15, तो यहाँ पे हम रखेंगे 15। तो 1/2 इनको जोड़ देते हैं, ये हो जाएंगे आपके 88। कोष्टक का मतलब गुणा है, सीधा गुणा कर दो 15। 2 का पहाड़ा 88 में 44 बार गया, तो 44 की गुणा क्या कर दो 15 से। 15 चौके 60 0 6 15 चौके 60 60 और 6 66। तो 660 मीटर में ना, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। इस दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण
24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान दें तो इसकी आकृति आपके सामने दे रखी है इधर, तो ये आकृति कैसी लग रही है? विषम चतुर्भुज के समान लग रही है। यहाँ की इनकी भुजाएं हैं वो चारों अलग अलग है, तो हम इसको देखते हैं इस रूप में। इसकी क्या है? चारों भुजाएं अलग अलग है इस रूप में। यहाँ से इसके ऊपर एक शीर्ष डाला गया है 90 डिग्री का, और यहाँ से भी इसके ऊपर ऐसे शीर्ष डाला गया है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का, और ये विकर्ण है, ठीक है, ये है विकर्ण। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है? ये है आपके 13 मीटर में है, ठीक है, और ये आपके दे रखा है 8 मीटर, और यहाँ से लेकर के ये जो लंबाई यहाँ से ये है आपके 24 मीटर। ये टोटल यहाँ से लेकर के ये जो लंबाई ना ये कितनी है? 24 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इस पूरी जो अपने को क्वेश्चन पूछा है खेत है, इस पूरे खेत का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पता है कि ये आकृति कैसी है? विषम चतुर्भुज। तो हमें पता होना चाहिए आकृति है कैसी और इसका सूत्र क्या होता है? विषम चतुर्भुज। विषम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, विषम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्ण, 1/2 विकर्ण और गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग करना है। तो क्या करना है? विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने कहा विषम चतुर्भुज का सूत्र निकालना, तो विषम एक होता है सम चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान है, और विषम जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग। इसमें हम ध्यान दें तो सबसे बड़ी भुजाएं ये है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये सबसे छोटी है, तो चारों भुजाएं अलग अलग है। इसका मतलब क्या है? विषम चतुर्भुज है। तो यहाँ से हमने एक चीज नोट की कि इसके एक विकर्ण होता है और विकर्ण के ऊपर सम्मुख जो शीर्ष है, इसके सम्मुख ये शीर्ष है, तो सम्मुख शीर्षों से इसके ऊपर लंब डाले गए 90 डिग्री, तो लंब डाले गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि विषम चतुर्भुज अर्थात जो खेत है ना वो विषम चतुर्भुज के समान है, तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना आएगा? इस खेत का क्षेत्रफल कितना आएगा? तो 1/2 विकर्ण, ये रहा विकर्ण, और विकर्ण के ऊपर क्या डाले गए? लंब। इन दोनों को जोड़ना है, 8 को 13 में जोड़ना है और गुणा करनी है 24 से। तो हम कहेंगे 1/2 विकर्ण कितना है? हमने कहा 24 है, तो 24 रखो, गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग करना है। तो हमें क्या करना है? 8 में किसको जोड़ना है? 13 को। जोड़ दो इसको, 2 का भाग 24 में 12 बार गया, तो 12 गुणा इनको जोड़ दो, ये कितने हो जाएंगे? 21, ठीक है। इसकी गुणा कर दो, 2 और 1 4 और 2 2 5 2 252 कितना आएगा? 252 मीटर स्क्वायर इस आकृति का कुल क्षेत्रफल होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहाँ पे सम चतुर्भुज दे रखा है। सम चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? जिसकी क्या हो? सभी भुजाएं समान हो। इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है किसी सम चतुर्भुज की विकर्ण है, एक विकर्ण मान लो मैंने कहा ये है 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा विकर्ण ये है, ठीक है, दूसरा विकर्ण ये है, तो दूसरे विकर्ण की जो लंबाई है वो आपके दे रखी है 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोला है इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें पता है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल क्या होता है सूत्र? विकर्णों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुणा करना है और क्या करना है? कुछ नहीं। 1/2 विकर्ण, विकर्ण क्या है? यहाँ पे ये दे रखे, एक विकर्ण ये, दूसरा ये, तो यहाँ पे विकर्णों का गुणा करना है। तो हमने कहा एक विकर्ण 12 है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर गुणा दूसरा विकर्ण है 7.5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाए नीचे 10 लगा, 2 से 12 कितनी बार कटा? 6 बार। यहाँ से देखो 5 से कटा 2 बार, 5 से 75 कितनी बार कटा? 15 बार। 2 से 6 कितनी बार कटा? 3 बार। तो 3 की गुणा 15 से कर दो, तो 15 × 45, तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? इस पूरे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा।